मैं आई वाज शॉक्ड यार जब मैंने आसिम मुनीर का स्टेटमेंट देखा। वहां पे उनका आर्मी चीफ हु इज अनडाउटेडली द मोस्ट पावरफुल मैन इन पाकिस्तान, वो कह रहा है हमारा हिंदुओं को लेना देना नहीं है यार, हम पाकिस्तान के साथ कुछ ऐसा हो जाए, वो तुम्हें जानवर मान रहा है। वो कहता है तुम इस लायक नहीं हो कि मैं तुम्हारे साथ बैठूं क्योंकि वो मुसलमान है, क्योंकि उसने कलमा पढ़ा। दैट इज व्हाट द आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान इज सेइंग। जनरल साहब, अगर आप में हिम्मत है, ओवरसीज पाकिस्तानीज कन्वेंशन क्या बोल दिया इसने? डिफरेंट फ्रॉम हिंदूज इन एवरी पॉसिबल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। आवर रिलीजन इज डिफरेंट, आवर कस्टम्स आर डिफरेंट, आवर ट्रेडिशंस आर डिफरेंट। अब दो जगह है जो कलमे से बने हैं, एक मदीना और दूसरा पाकिस्तान। सबका अपना अकीदा है, सबका अपना फेथ है, सबका अपना तरीका है। और मैं ये नहीं कह रहा कि वो नमाज पढ़ते हैं या दुआ पढ़ते हैं वो गलत है, जो जिसके लिए सही है वो करे। मतलब बलूचिस्तान की बात की, इनकी 10 पुश्तें कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, खत्म। मैं कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा जनरल आसिम मुनीर को, एटलीस्ट ही हैज गॉट एब्सोल्यूट क्लैरिटी। ये जनरल आसिम मुनीर की स्पीच, और मैं जनरल आसिम मुनीर को मतलब ब्लेम नहीं करूंगा क्योंकि उसके बाप दादाओं ने यही जहर उसको दिया है। लेकिन जो भारत में जो सो कॉल्ड कोट अनकोट लिबरल तबका है, सुष्मिता सेन सेड कि भाई हम क्यों नहीं, वो फवादी है ना, फवाद खान, उसके साथ हम क्यों नहीं फिल्में बना सकते हैं, बॉलीवुड है। मुझे इतने घटिया लगते हैं, कहते हैं कि नहीं आर्ट का कोई बॉर्डर नहीं होता। वहां पे उनका आर्मी चीफ हु इज अनडाउटेडली द मोस्ट पावरफुल मैन इन पाकिस्तान, वो कह रहा है हमारा हिंदुओं को लेना देना नहीं है यार, हमारा कोई लेना देना है ही नहीं। हम कल्चरली, रिलीजियसली, ईटिंग हैबिट्स, वेयरिंग हैबिट्स, थॉट प्रोसेस, साइकोलॉजी, सिविलाइजेशनली हम हिंदुओं से बिल्कुल अलग हैं, इसलिए हमने पाकिस्तान बनाया। हम पाकिस्तान के साथ कुछ ऐसा हो जाए, वो तुम्हें जानवर मान रहा है। वो कहता है तुम इस लायक नहीं हो कि मैं तुम्हारे साथ बैठूं क्योंकि वो मुसलमान है, क्योंकि उसने कलमा पढ़ा। दैट इज व्हाट द आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान इज सेइंग। कैन यू इमेजिन, पाकिस्तानी वहां पे ताली बजा रहे हैं। मेरी शिकायत आर्मी चीफ से नहीं है पाकिस्तान के, ये जज्बा और कलमा और ये सब मुझे पता है। आसिम मुनीर की स्पीच सुन के आई कैन टेल यू फॉर श्योर आर्मी चीफ हैं, वो वेरी प्रोफेशनल एंड आई हैव प्रोफेशनल रिस्पेक्ट। आई वुड रिक्वेस्ट जनरल आसिम मुनीर, आई विल रिक्वेस्ट यू सर, ये कहते हैं ना कि हिंदू ऐसे, हिंदू से हमारा नहीं मिलता कुछ, हिंदुओं से हमारा मजहब नहीं मिलता, हमारा कल्चर नहीं मिलता। जनरल आसिम मुनीर से मैं चैलेंज देता हूं, चैलेंज द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ पाकिस्तान आर्मी जनरल आसिम मुनीर। जनरल साहब, अगर आप में हिम्मत है, जैसे कि हाइलाइट्स में आपने देख ही लिया है, आगे चल के डिटेल में मज़ीद वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे। पाकिस्तान के आर्मी चीफ का धुआंधार बयान, कश्मीर पर बात की, बलूचिस्तान पर बात की, आंखों में आंखें डालकर बात की, और इस बयान के बाद भारतीय मीडिया में मानो जैसे आग सी लग गई है। मेजर गौरव आर्या का भी रिएक्शन सामने आ गया है पाकिस्तान के आर्मी चीफ के बयान पर। मेजर गौरव आर्या आपे से बाहर हो गए हैं, आइए देखते हैं इस वीडियो में। ओवरसीज पाकिस्तानीज कन्वेंशन, उसमें कलमे वाली कौम के महान बिजनेसमैन ने एक स्पीच दी। I would request General Asim Munir, I will request you sir to watch a speech of General Upendra Dwivedi। सबका अपना अकीदा है, सबका अपना फेथ है, सबका अपना तरीका है। और मैं ये नहीं कह रहा कि वो नमाज पढ़ते हैं या दुआ पढ़ते हैं वो गलत है, जो जिसके लिए सही है वो करे। मतलब लेट्स बी ऑनेस्ट यार, हमें क्या लेना देना। लेकिन इतना ज्यादा कैडेट्स में डाल दिया है, वो बार बार वो हाथ उठा के कैडेट दुआ पढ़ रहा है, अब ये वाली दुआ, अब ये वाली। अबे तुम ट्रेनिंग करो। ये दुआ पढ़ पढ़ के, एक दुआ पढ़ता वो क्रिकेट नहीं खेल पाता, दूसरा पढ़ रहा वो लड़ नहीं पा रहा। हाँ, क्या बोल दिया इसने सर? वो तो मैंने स्पीच सुनी है, आई हैव हर्ड पार्ट्स ऑफ इट वेयर ही इज टॉकिंग अबाउट द टू नेशन थ्योरी। पूरी नहीं सुनी मैंने। वो कह रहा है कि पाकिस्तान की जो स्टोरी है वो कभी भूली नहीं जानी चाहिए। उसकी बॉडी लैंग्वेज मुनीर के देख के सर मुझे एक चीज समझ में आई। एक उसने बोला सर कि वो बोलता है कि यू हैव टू नरेट पाकिस्तान स्टोरी टू योर चिल्ड्रन सो दैट दे डोंट फॉरगेट इट व्हेन आवर फोरफादर्स थॉट दैट वी आर डिफरेंट फ्रॉम हिंदूज इन एवरी पॉसिबल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। वो आर्मी चीफ है सर। Our religion is different, our customs are different, our traditions are different, our thoughts are different, our ambitions are different. That is why the foundation of two nation theory was led. We are two nations, we are not one nation. But एक मैं बात बताऊं, मैं कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा जनरल आसिम मुनीर को, एटलीस्ट ही हैज गॉट एब्सोल्यूट क्लैरिटी। ये जनरल आसिम मुनीर की स्पीच देखो, वो तो एक रेडिकल इस्लामिस्ट है, ही इज ऑलमोस्ट लाइक एन अल कायदा गाय वेयरिंग अ पाकिस्तान आर्मी यूनिफॉर्म, उसको उसका दिमाग है। और मैं जनरल आसिम मुनीर को मतलब ब्लेम नहीं करूंगा क्योंकि उसके बाप दादाओं ने यही जहर उसको दिया है, यही जहर उसको दिया है। अब वो क्या करेगा उसको, जब आपने बचपन में दूध की जगह जहर पिया है तो। लेकिन जो भारत में जो सो कॉल्ड कोट अनकोट लिबरल तबका है, अभी द ग्रेट एक्ट्रेस और अ वेरी फेमस एक्ट्रेस, नॉट अ ग्रेट एक्ट्रेस बट अ फेमस एक्ट्रेस, सुष्मिता सेन सेड कि भाई हम क्यों नहीं, वो फवादी है ना, फवाद खान,
उसके साथ हम क्यों नहीं फिल्में बना सकते हैं? हम पाकिस्तानी आर्टिस्ट को क्यों नहीं कर सकते? सरहदें कुछ नहीं होती हम आर्टिस्ट हैं। एक तो मुझे आर्टिस्ट इतने बड़े फ्रॉड लगते हैं, इतने बड़े चोर लगते हैं, इतने घटिया लगते हैं, खासतौर से इंडियन आर्टिस्ट्स। मैं इंडियन आर्टिस्ट की बात कर रहा हूं, खासतौर से बॉलीवुडी है। मुझे इतने घटिया लगते हैं जो कहते हैं कि नहीं, आर्ट का कोई बॉर्डर नहीं होता। ये दिमाग से पैदल लोग हैं। वहां पे उनका आर्मी चीफ, हु इज अनडाउटेडली द मोस्ट पावरफुल मैन इन पाकिस्तान, वो कह रहा है हमारा हिंदुओं से कोई लेना देना ही नहीं है यार, हमारा कोई लेना देना है ही नहीं। हम कल्चरली, रिलीजियसली, ईटिंग हैबिट्स, वेयरिंग हैबिट्स, थॉट प्रोसेस, साइकोलॉजी, सिविलाइजेशनली हम हिंदुओं से बिल्कुल अलग हैं, इसलिए हमने पाकिस्तान बनाया। अच्छा, ये मेरी शिकायत जो है ना प्रोड्यूसर, मेरी शिकायत किससे है? मेरी शिकायत आर्मी चीफ से नहीं है पाकिस्तान के। पाकिस्तान का जो बाप है वो तो आर्मी चीफ, वो कैन यू इमेजिन द आर्मी चीफ ऑफ अ कंट्री एड्रेसिंग the overseas people, overseas Pakistanis? It is unimaginable. सोचो एक बात, इसीलिए, और पाकिस्तानी वहां पे ताली बजा रहे हैं, वो स्टैंडिंग ओवेशंस मिल रहे हैं। वो क्यों मिल रहा है स्टैंडिंग ओवेशन? ये भी मैं आपको, फिर मैं वापस आऊंगा अपने पॉइंट पे। इसलिए स्टैंडिंग ओवेशन मिल रहा है क्योंकि जनरल आसिम मुनीर से मैं चैलेंज देता हूं, आई चैलेंज द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ पाकिस्तान आर्मी, जनरल आसिम मुनीर। जनरल साहब, अगर आप में हिम्मत है, ये जज्बा और कलमा और ये सब बोलते हो ना, आप लंबी लंबी छोड़ते हो, यही स्पीच आप ओवरसीज पाकिस्तानीज को लंदन में दे के दिखाओ। मैं कह रहा हूं कि आप करो, आप बिल्कुल ये पूरी बातें करो कि पाकिस्तान ऐसे बना था, वैसे बना था। ये लंदन में स्पीच देके दिखाएं, अमेरिका में स्पीच है, कनाडा में स्पीच देके दिखाएं। इमरान खान के सपोर्टर इतनी गालियां देंगे, यही लोग जो तालियां बजा रहे हैं। पाकिस्तान का जो बेस है प्रोड्यूसर, दैट इज द टू नेशन थ्योरी। टू नेशन थ्योरी क्या है कि हिंदू और मुसलमान अलग हैं। ये दो कौमी नजरिया कहते हैं ना टू नेशन थ्योरी को। ये दो वतनी नजरिया नहीं है। उर्दू में उसका तर्जुमा क्या है कि दो कौमी नजरिया, राइट? इट इज अबाउट टू कम्युनिटी। सो जो दो कौमी नजरिया है कि हम कौम अलग हैं, हम लोग अलग हैं, इट इज नॉट कि टू नेशन थ्योरी। वो इंग्लिश में उसका ट्रांसलेशन ऐसे कर लिया कि हम दो अलग देश हैं। वो ये कह ही नहीं रहा, आसिम मुनीर तो ये कह ही नहीं रहा कि हम दो अलग देश हैं। कहते हैं कि हमारी सोच अलग है। ये तो ये जो है बेसिकली, और ऐसे लोगों को हमारे बॉलीवुडिये, हमारे क्रिकेटर, हमारे ये सारे के सारे, और यहां पे जो हमारी लेफ्ट लॉबी है, लिबरल, पाकिस्तान के साथ कुछ ऐसा हो जाए, वो तुम्हें जानवर मान रहा है। वो कहता है तुम इस लायक नहीं हो कि मैं तुम्हारे साथ बैठूं, क्योंकि वो मुसलमान है, क्योंकि उसने कलमा पढ़ा। दैट इज व्हाट द आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान इज सेइंग। ये जो कह रहा है कि हम अलग मजहब हैं, अलग सोच है, खाना पीना अलग है, सब कुछ अलग है। एक बात बताओ, चाइनीज मुसलमान है? ये कहते हैं ना कि हिंदू ऐसे, हिंदू से हमारा नहीं मिलता कुछ, हिंदुओं से हमारा मजहब नहीं मिलता, हमारा कल्चर नहीं मिलता। हिंदुओं से नहीं मिलता तुम्हारा कल्चर? ओ भाई, तुम्हारे दादा का नाम रामलाल है। कि दो जगह है जो कलमे से बने हैं, एक मदीना, दो जगह, हाँ, ओके ठीक है, दो देश, दो जगह, हाँ मतलब ठीक है, एक मदीना और दूसरा पाकिस्तान। और फिर वो कह रहा है कि माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, सन्स एंड डॉटर्स, प्लीज डोंट फॉरगेट द स्टोरी ऑफ पाकिस्तान, टेल दिस स्टोरी टू योर नेक्स्ट जनरेशन। पाकिस्तानियों में बताता हूं कि अगर आलम इस्लाम के ऊपर कोई बदनुमा दाग है, वो पाकिस्तान है। मैं फैक्ट बता रहा हूं, अपने दिल से पूछना, और अगर आपको लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूं तो लिखना कमेंट्स में। दूसरी चीज है कि यार देखो, लोग पता है क्या बोलते हैं। अब लोगों ने, किसी ने, जो कोई नॉन मुस्लिम है, उसने कुरान तो पढ़ी नहीं है, ठीक है ना, उसने नहीं कुरान पढ़ी है, उसने नहीं हदीस पढ़ी, वो क्यों पढ़ेगा? पढ़े अनलेस ही इज इंटेलेक्चुअली इंक्लाइंड कि मैं कि मैं बाइबल का भी देख लूं, इसका भी देख लूं, कुरान का भी देख लूं, सब हम कलमा पढ़ के बने। आर्मी चीफ ने यही बोला ना, हम कलमा पढ़ के बने, ठीक है। तो अगर तुम कलमा पढ़ के बने तो मैं एज अ नॉन मुस्लिम ये पूछता हूं, फिर ये बने तुम? मतलब ये एंड प्रोडक्ट है। क्योंकि अगर मदीना को हम बोले कि मदीना वाले भी कलमा पढ़ के बने, तो टुडे आप देखो कि सऊदी अरब में स्ट्रिक्ट है, लेकिन सऊदी अरब अपने लोगों का ध्यान रखता है कि नहीं रखता? बहुत।
क्या सऊदी अरब में सेफ्टी एंड सिक्योरिटी है कि नहीं है? बहुत ज्यादा। क्या सऊदी अरब में जिसको कहते हैं कि सेंस ऑफ जस्टिस है कि नहीं है? क्या वो अपने लोगों को टॉप ऑफ द वर्ल्ड या टॉप ऑफ द लाइन फैसिलिटीज मेडिकल एंड एजुकेशनल प्रोवाइड करते हैं कि नहीं करते? क्या दुनिया आके सऊदी अरब में आके शेखों के हाथ मिलाती है कि नहीं मिलाती? इन्वेस्टमेंट होती है कि नहीं होती? अगर वो लोग बोले हम कलमा पढ़ के बने हैं, तो फिर आदमी के मन में इज्जत होती है कि हाँ यार ये कलमे वाली कौम है। पाकिस्तानी, मैं आई वॉज शॉक्ड यार जब मैंने आसिम मुनीर का स्टेटमेंट देखा, पढ़ा जो थोड़ा बहुत था ना। आई सेड, इज दिस अ वे अ प्रोफेशनल जनरल? ही इज अ रेडिकलाइज्ड मौलवी, ही इज नॉट अ प्रोफेशनल जनरल। एंड मुझे पता है आसिम मुनीर की स्पीच सुन के आई कैन टेल यू फॉर श्योर, बलूचिस्तान इन स्पीच सर, और वो जब बलूचिस्तान की बात की, हाँ, तो फिर मुझे लगा कि हो सकता है वाइल टॉकिंग बलूचिस्तान तो वो कुछ तो अच्छी बात कहेगा। हो सकता है ये बोले कि बलूचिस्तान हमारे लिए भी टेंशन है, हम उस पर ऐसे ऐसे एक्शन लेंगे। उसने पता क्या बोला, इनकी 10 पुश्तें कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी, खत्म बलूचिस्तान पे पूरा मुद्दा। ही स्पीक्स लाइक अ कॉलेज यूनियन लीडर। हाँ, ही डज नॉट हैव, पता नहीं कैसे बन गया ये। वो भी जिसको पुलिस ने बहुत मारा हो, फिर वो पुलिस के खिलाफ धरना दे रहा हो। हाँ, मुझे नहीं पता यार। मैं फिर बोल रहा हूँ, मैंने पूरी स्पीच नहीं सुनी उसकी, थोड़ी सी सुनी। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आप इसी तरह की वीडियोस देखना और सुनना पसंद करते हैं तो ज़ैड क्रिकेट को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पे क्लिक कर दें। अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।